जय हिंद बच्चों। स्वागत है भारत क्लासेस में। तो आज हम लोग करेंगे कक्षा 7वीं इतिहास पाठ्य पुस्तक हमारी विरासत के अंतर्गत अध्याय 1 का प्रश्न उत्तर। अध्याय 1 का नाम है मध्यकाल में भारत। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का अल इद्रिसी एक रिक्त स्थान था। तो यहाँ पे हमें रिक्त स्थान में भरना है भूगोलवेता। अल इद्रिसी एक भूगोलवेता था। खा प्रश्न है भारत का मध्यकालीन इतिहास रिक्त स्थान वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन है। तो यहाँ आप लोग भरोगे बच्चा रिक्त स्थान में हजारों कि लगभग हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन मध्यकालीन इतिहास का भारत का मध्यकालीन इतिहास है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है नक्शा या मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति यहाँ रिक्त स्थान कहलाता था। तो रिक्त स्थान में हम लोग भरेंगे मानचित्रकार। मानचित्रकार कहते थे जो नक्शा या मानचित्र बनाता था। ठीक है। घा प्रश्न है अरबों के सिंध विजय की जानकारी रिक्त स्थान नामक पुस्तक से मिलती है। तो यहाँ पे पुस्तक का नाम में हम लोग लिखेंगे जजनामा। जो जजनामा है उसके अंतर्गत हमें अरबों द्वारा सिंध को हराने की जानकारी मिलती है। जजनामा पुस्तक में जो लेखक है वो तो उसका नाम अज्ञात है, उनका नाम कभी तक पता नहीं चला है। इसमें अरबों द्वारा राजा दाहिर को हराने का वर्णन किया गया है, जिसमें 712 ईस्वी में अरबों ने राजा दाहिर को हराया था। उसके बाद पांचवा प्रश्न है इसका इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र विशेष के रिक्त स्थान को जानना जरूरी है। तो वहाँ के हमें भौगोलिक परिस्थितियों को जानना जरूरी है कि हम किसी भी क्षेत्र विशेष को जानने से पहले हमें वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना जरूरी होता है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लो। प्रश्न संख्या दूसरा करते हैं। तो प्रश्न संख्या दूसरा है सही मिलान कीजिए। हमें सही मिलान यहाँ से करना है। पुस्तक का नाम दिया हुआ है, इधर लेखक का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ से हम सही मिलान करते हैं। पहला है तहकीक ए हिंद। ठीक है। तो तहकीक ए हिंद को आप लोग मिलान करोगे बच्चा। एक सेकेंड, पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। तो तहकीक ए हिंद को आप लोग मिलान करोगे अल बरूनी में। अल बरूनी की पुस्तक का नाम तहकीक ए हिंद था। खा है तबाकत ए नासिरी। तो तबाकत ए नासिरी मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का नाम था। गा दे रखा है ताज उल मासिर। तो ताज उल मासिर हसन निजामी की पुस्तक का नाम था। और अंतिम दे रखा है यहाँ पे मनसवी। तो मनसवी अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम था। तो आशा करता हूँ कि आपने इन चीज़ों का आराम से मिलाया होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। का जियाउद्दीन बर्नी कौन था। यहाँ पे लगभग 5 प्रश्न दे रखे हैं बच्चा, हम एक एक करके प्रश्नों को करते हैं। तो पहला प्रश्न है जियाउद्दीन बर्नी कौन था। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखोगे जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का इतिहासकार थे। उन्होंने 1356 और 1358 में 2 वृत्तांत लिखे। ये आप लोग लिख दोगे। इसी का खा प्रश्न दे रखा है हिंदू धर्म ग्रंथ भागवत गीता क्या संदेश देती है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखोगे भागवत गीता हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसमें ज्ञान योग एवं कर्म योग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर समभाव का संदेश दिया गया है। ठीक है। इसी के आधार पे इसी में कहा गया है कि आप कर्म करो। ठीक है। फल की चिंता मत करो। आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा, यदि आप बुरे कर्म करोगे तो आपको फल भी बुरा ही मिलेगा। ठीक है। भागवत गीता में यही कहा गया है। प्रश्न संख्या गा दे रखा है प्रश्न हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों में होता रहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए करते हैं। ठीक है। भारत में दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, उत्तर पूर्वी भारत हो, उत्तर पश्चिमी भारत हो, हम लोग हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संपूर्ण भारत के लिए करते हैं। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब
हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्रों के लिए किया था। यह सभी क्षेत्र दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। उस समय की उसके हिसाब से मध्यकाल में हिंदुस्तान के नाम से दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ था। तो 16वीं सदी में बाबर ने इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन का वर्णन करने के लिए किया। ये आपका इसका उत्तर लिखा। इसके बाद घ प्रश्न दे रखा है, मध्यकाल में कृषि में किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इसका उत्तर लिखोगे, मध्यकाल में अलग अलग समय पर कुछ नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है। अब से सिंचाई रहट से होने लगी, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। इसी काल विधि में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी जैसे फसलें यहाँ विदेशियों के द्वारा लाई गई। मध्यकाल में ही आलू, देखिएगा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, जो आलू है, मक्का है, मिर्च है, चाय और कॉफ़ी, ये सभी विदेशी फसलें हैं। तो इसी काल विधि के दौरान ये सभी फसलें भारत में लाई गई थी और लोगों ने इनका प्रयोग करना प्रारंभ किया था। इसके बाद इसी का 5वां प्रश्न है, इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ क्या संदेश देता है। तो इसका उत्तर होगा, यह ग्रंथ एक ईश्वर की सत्ता स्वीकार करता है तथा प्रेम, करुणा एवं उदारता में विश्वास का संदेश देता है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को दे रखा है कि आइए चर्चा करें, उसका प्रश्न उत्तर लिखिए आप लोग। तो बच्चों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए बच्चों। 100 लाइक का टारगेट है, ज़्यादा नहीं, आज ऐसा करता हूँ तो आप लोग इस टारगेट को जल्दी ही पूरा कर लोगे। तो 100 लाइक का टारगेट है और कितने भी बच्चे भारतोष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी को भारतोष क्लासेस पर सभी विषयों के अच्छे कंटेंट उपलब्ध होंगे, आप लोग वहां से नोट कर सकते हो। प्रश्न उत्तर की बात करो, किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, आप लोग वहां से देख सकते हो। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट से चेक भी कर सकते हो। चौथा प्रश्न है, इतिहासकारों के लिए एक लेखक की बात का पता लगाने के लिए विभिन्न पांडुलिपियों का अध्ययन क्यों जरूरी होता था। तो इसका उत्तर है, इतिहासकार पांडुलिपियों व दस्तावेजों से विभिन्न जानकारियां प्राप्त करते थे, लेकिन इसका इस्तेमाल करना आसान नहीं था। ऐसा करते समय लिपिक कुछ शब्दों अथवा वाक्यों में फेरबदल कर देते थे। कालांतर में इन प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनाई जाती थी, जिस कारण एक मूल ग्रंथ की कई प्रतिलिपियों में काफ़ी अंतर आ जाता था। इसलिए इतिहासकारों को मूल लेखकों की बातों को समझने के लिए विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना जरूरी होता था। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद 5वां प्रश्न है, जब छापेखाने नहीं होते थे तब पुस्तकें कैसे तैयार होती थी। इसका उत्तर होगा, छापाखाना नहीं होने के कारण लेखन कार्य पांडुलिपियों में तैयार किया जाता था। पांडुलिपियों को अभिलेखागार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता था। इतिहासकार इन पांडुलिपियों व दस्तावेजों से विभिन्न जानकारियां प्राप्त करते थे। ठीक है, पांडुलिपियों में तैयार किया जाता था और जहाँ पे पांडुलिपि रखा जाता था उसे ही अभिलेखागार कहते थे। उसके बाद है 6ठा प्रश्न, मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों में आप किस स्रोत को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखिए, अपने अपने तर्क, आप लोग साहित्यिक स्रोत को भी मान सकते हो। मैंने यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत लिखाया है। मध्यकाल के इतिहास की जानकारी के लिए मैं पुरातात्विक स्रोत को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। और पुरातात्विक स्रोत के में क्या क्या आते हैं, सिक्के, स्थापत्य इत्यादि आते हैं। तो आशा करता हूँ कि सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों इस 100 लाइक के टारगेट को जरूर पूरा करोगे और भारतोष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।